नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका है। 11 फरवरी को जैक बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन ये परीक्षा विवादों में घिर गई है। 20 फरवरी को साइंस और हिंदी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया क्योंकि परीक्षा के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे। वहीं अब पेपर लीक मामले को लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोडरमा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जमशेदपुर से भी एक शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट है, हम अवंतिका से ही जानेंगे। इसके अलावा बाकी और जगहों से भी पेपर लीक गिरोह के तार जुड़ने की बातें सामने आ रही है। हम इन्हीं सब मसलों पर बातचीत करेंगे अवंतिका से। तो अवंतिका, बताइए कि मैट्रिक परीक्षा मामले में अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई है और कौन से जिलों में पेपर लीक की जो बातें सामने आ रही है कोडरमा के अलावा, और वे कौन से जिले हैं? जी श्रेया, देखिए बीते 2-4 दिन से जैक मैट्रिक परीक्षा विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है और इसे लेकर 2 परीक्षाओं को रद्द भी किया गया है पेपर लीक मामले को लेकर। जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो एक बार के लिए जैक ने उसे सही नहीं माना, लेकिन जब टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर पाए गए और जो क्वेश्चन आए थे वो हूबहू मिले हैं जो वायरल क्वेश्चन थे, उसके बाद आयोग ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए 2 पेपर को रद्द कर दिया। हालाँकि कल हमने खबर भी की थी बीते कल कि संस्कृत का पेपर भी लीक हो गया है। ऐसी खबरें आ रही थी कि टेलीग्राम में संस्कृत का पेपर भी अवेलेबल है और संस्कृत का पेपर लीक हो सकता है, ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही थी। तो पेपर लीक का जो ये मामला है झारखंड में, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ नया-नया एक रूप लेता जा रहा है ये मामला। तो मैं बता दूँ श्रेया कि इसे लेकर अब प्रशासन और पुलिस सख्त हो गई है और कार्रवाई शुरू कर दी है इसमें से। तो इसमें कोडरमा से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। उसके अलावा जमशेदपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गढ़वा के भवनाथपुर से 6 को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यानी कि देखिए श्रेया कि इन 3 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। तो अब जब कार्रवाई शुरू हुई है, अगर ये जड़ तक जाती है पुलिस, तो इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ तक इसके तार फैले हुए हैं। हालाँकि अगर भवनाथपुर से यानी गढ़वा से, जमशेदपुर से, कोडरमा से, गिरिडीह से अगर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, तो पूरे 24 जिले में इसके तार जुड़े हुए हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर असल में कौन आरोपी है और इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अवंतिका। तो मतलब कि परीक्षा के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे, और जैसे कि हमने कल भी बताया कि संस्कृत का जो पेपर था वो भी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों पर वायरल हो रहा था धड़ल्ले से, और हमने इस बात को भी प्रखरता के साथ रखा और दिखाया भी बाकायदा। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अवंतिका, इसके अलावे जो बातें सामने आई कि इस पर जो है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा बताइए। जी श्रेया, अब डीजीपी ने भी अपने लेवल से कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एकदम कड़े शब्दों में कहा है कि जिनका भी इनमें इसमें हाथ है, उन्हें डीजीपी के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो बता दें कि कई जिलों में अब डीजीपी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके साथ-साथ प्रशासन एक्टिव है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है झारखंड में इस गिरोह को पकड़ने के लिए, और डीजीपी ने जैसा कहा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो अब जब जो भी आरोपी हैं या फिर जो भी गिरोह में शामिल हैं, वैसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जी अवंतिका, मतलब अब इस पर डीजीपी ने भी कह दिया है कि अगर जो दोषी पाए जा रहे हैं और इनके तार जो खुलते जाएंगे तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैर अवंतिका, पेपर लीक के मसले पर झारखंड की सरकार की ओर से क्या कुछ बयान आए, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, इस पर कुछ बताइए। जी श्रेया, जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, ना ही सीएम हेमंत सोरेन और ना ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सामने आके मीडिया से कुछ भी कहे हैं। दोनों अभी चुप हैं, दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। हालाँकि इनकी चुप्पी का कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतना बड़ा कांड राज्य में हो रहा है और जैक अध्यक्ष खुद ये मानते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए हैं, और जब जैक अपने तरफ से एग्ज़ाम रद्द भी कर रहा है, तो सीएम की तरफ से बयान आना ज़रूरी था और शिक्षा मंत्री का इस पे तो कोई एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब तक सीएम और शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जैसा कि कल हमने दर्शकों को दिखाया था श्रेया कि टेलीग्राम पर धड़ल्ले से क्वेश्चन बेचे जा
रहे हैं। 300 साढ़े 300 रुपए में साइंस के क्वेश्चन हो गए, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो गए। कितने चैट वो लीक हुए हैं और उसके साथ-साथ व्हाट्सएप में कई ग्रुप हैं, यूट्यूब में कई चैनल्स हैं जिनमें मतलब सोशल मीडिया में ये गिरोह काफ़ी एक्टिव है और 300 रुपए में, 400 रुपए में इतने सस्ते दरों पर भी क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं, यानी बच्चों के भविष्य के दाम लगाए जा रहे हैं। 300 साढ़े 300 रुपए उन्हें डराया जा रहा है या फिर अभिभावकों को भी ये बरगलाया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं तो आप ले लीजिए। तो यानी सोशल मीडिया का काफ़ी दुरुपयोग किया जा रहा है इन सब कामों में। लेकिन सीएम के तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है सरकार। इससे पहले सरकार ने पेपर लीक को लेकर के कई कानून, कड़े कानून बनाए हैं जो केंद्र से भी अधिक सख्त कानून है। लेकिन फिर भी झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला नहीं रुक रहा है, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल का पेपर हो। जेएसएससी सीजीएल का मामला अभी आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके चलते बच्चे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, उन्हें नियुक्तियां नहीं मिली है। जेपीएससी का भी वही हाल है, चेयरमैन भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर होती दिख रही है झारखंड में। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है, सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हालांकि सरकार इस तरफ कोई भी ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिख रही है। जी अवंतिका, मतलब कि आप देखिए कि एक तरफ सरकार जैक बोर्ड ये दावा करती है कि पूरी परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ हो रही, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं और आज भी बेचे जा रहे हैं। कई टेलीग्राम्स पर चैनल्स हैं, उन चैनलों पर अवेलेबल क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनलों पर क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन इस पूरे पेपर लीक के गिरोह को पकड़ने के लिए एक्टिव हो गई है और कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, ये पेपर लीक के गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो कब तक सफल हो पाती है और इस पूरे गुत्थी को कब सुलझा पाती है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है और कहाँ से पेपर लीक हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और मैट्रिक परीक्षा से जुड़े हुए जो भी अपडेट सामने आते हैं हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।